Hello everyone and जय श्री श्याम वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद तनु। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि एक पीडियाट्रिक में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये वाला टॉपिक। और सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नॉर्थ साइड में देख लो, CHO के एग्ज़ाम में देख लो, या फिर नॉर्मली जो BSc नर्सिंग के पेपर्स होते हैं थर्ड ईयर के, उनके अंदर भी ये क्या होता है स्पेशली पूछा जाता है। तो यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की चाइल्ड जो एक न्यू बॉर्न होता है, एक जो न्योनेट होता है, या फिर एक बोल सकते हैं जो कि गैमेट बनता है, गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है, या फिर बोल सकते हैं कंसेप्शन वाला जो प्रोडक्ट होता है जब वो आउटर एनवायरनमेंट में आता है, एक बेबी के रूप में, एक इन्फेंट के रूप में बोल सकते हैं कि उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो आज जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बेसिकली हम इसमें दो ही टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन बोल सकते हैं, और सेकंड इज प्रिंसिपल्स। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो हम इसे छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसे एक बार हमने इंट्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल्स आपको समझा दिए, इसके अलावा अलग अलग टॉपिक माइलस्टोन हो गए, असेसमेंट्स हो गए, फैक्टर्स हो गए, इनको अलग अलग वीडियोस के थ्रू समझाऊंगी, क्योंकि एक में पॉसिबिलिटी नहीं है और इतनी सारी चीज़ें आना भी इसमें पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे कि इंट्रोडक्शन क्या है, डेफिनेशंस क्या है और उसके प्रिंसिपल्स क्या है। ठीक है, तो फर्स्टली विल डिस्कस अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ क्या होती है एंड डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ग्रोथ क्या होती है, प्रोसेस होती है जो कि कहाँ से स्टार्ट होती है, कंसेप्शन से लेकर एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन से लेकर वो स्टार्ट होती है जब तक कि चाइल्ड एडोलिसेंट नहीं हो जाता है, या उसकी ग्रोथ जो होती है वो नहीं हो जाती है, एडोलिसेंट तक जो पीरियड्स होता है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, या एक जो बच्चा होता है, एक कंसेप्शन जो प्रोडक्ट होता है वो जब एडल्ट में कन्वर्ट होता है, मतलब जितनी भी डिफरेंट जो स्टेजेस होती है उनको क्रॉस करके वो जब एडल्ट तक पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड द ग्रोथ। यानी जो भी ग्रोथ उसकी डेवलपमेंट देखने को मिलता है, डेवलपमेंट इज व्हाट की मेंटल, जो उसकी मेंटल कंडीशन या मेंटल स्किल्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं, या उसका मेंटल जो ग्रोथ होती है या मेंटली जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर आता है। ठीक है, और ग्रोथ में क्या होता है कि बेबी कंसेप्शन वाला प्रोडक्ट है जो कि मदर के वॉम में है। ठीक है, वहाँ पे जब वो आउटर एनवायरनमेंट में आता है, आउटर एनवायरनमेंट में भी जैसे इन्फेंसी हो गई, प्री स्कूलर हो गया, स्कूलर हो गया, इसके अलावा एडोलिसेंट, जब तक कि वो ये वाला जो पीरियड है वो अचीव नहीं कर लेता है, वो सब जो भी उसकी एक्टिविटीज़ होती है, जो भी उसकी ग्रोथ होती है, जो भी उसके डेवलपमेंट्स आते हैं, वो किसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन पीडियाट्रिक्स में। ठीक है, पीडियाट्रिक्स ही क्या है, मतलब जिसके अंदर हम चाइल्ड्स की ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, इनके स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड पीडियाट्रिक्स। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब तक कि वो एडल्ट कंटिन्यूअस रहती है, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो ग्रोथ होती है बेबी की और डेवलपमेंट वो कंटिन्यूअस रहता है जब तक कि जो कंसेप्शन वाला प्रोडक्ट है वो इसमें कन्वर्ट ना हो जाए, एडल्ट में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, तो फर्स्टली हम इसमें कुछ क्या होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, कि क्या होते तो एक साथ ही है, लेकिन इनमें भी क्या होता है डिफरेंस होता है। साथ में यूज तो करते हैं हम, लेकिन ग्रोथ इज डिफरेंट एंड डेवलपमेंट इज डिफरेंट, हम दोनों को सिमिलर नहीं कह सकते। ठीक है, तो फर्स्टली हम बात करेंगे ग्रोथ की ग्रोथ होती क्या है। ग्रोथ इज व्हाट, कि ग्रोथ मीन्स एक प्रोसेस हम इसे बोल सकते हैं, जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है हमें, कि इसके अंदर इंक्रीजेस देखने को मिलती है। क्या होती है इंक्रीजेस इन द साइज and masses of tissues, mass of tissues,
सेल्स हम इसे बोल सकते हैं कि इनमें क्या होना, इंक्रीजमेंट होना। कि ग्रोथ इज बेसिकली क्या है कि अब कंसेप्शन वाला प्रोडक्ट क्या होता है, बिल्कुल स्मॉल होता है, ठीक है। जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती जाएगी, जैसे जैसे वो स्टेजेस कंप्लीट करते जाएगा, पीरियड्स कंप्लीट करता जाएगा, वैसे वैसे उसके मासेस, टिश्यूज, सेल्स, उसके साइज में क्या होगा, इंक्रीजमेंट हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम यहाँ पे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो ये बेसिकली डिपेंड्स होती है, या बोल सकते हैं कि क्या होती है, क्वालिटी होती है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, दो वर्ड्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ग्रोथ क्या होता है, एक क्वांटिटेटिव टर्म यहाँ पे यूज की जाती है ग्रोथ के लिए, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव इज वो कि जो उसकी क्वांटिटी है, जो उसके मासेस, जो भी सेल्स है, टिश्यूज है, उसकी साइज है, उसमें क्या होना, इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा जो ग्रोथ होती है उसको मीजर्स किया जाता है, जैसे सेंटीमीटर्स हो गए, किलोग्राम्स में मीजर्स किया जाता है। इसके अलावा इसको पाउंड्स हो गए, इसके अंदर क्या किया जाता है, ग्रोथ को मीजर किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि फिजिकल क्या होता है, इम्प्रूवमेंट हमें इसमें देखने को मिलता है, सेल्स में इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है, बेबी की साइज में इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। जैसे जैसे वो स्टेजेस क्रॉस करता जाता है वैसे वैसे उसकी ग्रोथ में हमें क्या देखने को मिलता है, इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है, दैट इज अ ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं हम डेवलपमेंट की। इसके अलावा क्या होता है कि ग्रोथ को मेजर करना पॉसिबल है, जैसे कि मैंने कहा कि ग्रोथ जो होती है बेसिकली किलोग्राम बोल सकते हैं, सेंटीमीटर्स बोल सकते हैं, पाउंड्स बोल सकते हैं, कि इसमें इसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। क्वांटिटेटिव टर्म्स इसमें यूज की जाती है, क्वांटिटी जो होती है वो इसमें असेस की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट होता क्या है। तो डेवलपमेंट की बात करें तो ये क्या होता है, क्वालिटेटिव, क्वालिटी होती है, क्वालिटेटिव इसमें टर्म यूज की जाती है डेवलपमेंट में, ठीक है। डेवलपमेंट जो होता है इसको मेजर करना पॉसिबल नहीं है। क्या हम किसी के मेंटल डेवलपमेंट जो होता है उसको क्या हम असेस कर सकते हैं, हमें नहीं पता है कि किसकी आईक्यू लेवल कितना है, किसका कितना नहीं है, क्योंकि इसको क्या डेवलपमेंट जैसे किलोग्राम में, सेंटीमीटर्स में इसमें थोड़ा नाप सकते, जैसे कि हमने ग्रोथ को असेस किया था, मेजर किया था, वैसे डेवलपमेंट को मेजर करना पॉसिबल नहीं होता है, इसको मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होती है, इंक्रीज होती है स्किल एंड कैपेसिटी, स्किल एंड कैपेसिटी बोल सकते हैं, उसके मेंटल स्टेटस हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट में क्या होना, उसका मेंटली ग्रोथ करना, मेंटली ग्रो होना, मेंटली डेवलप होना, उसके ब्रेन का, उसके आईक्यू लेवल्स का हम इसमें बोल सकते हैं कि उसका क्या होना, डेवलपमेंट, जिसको हम पॉसिबिलिटी नहीं है मेजर करना, हम डेवलपमेंट को मेजर कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि डेवलपमेंट जो होता है मेनली अगर हम देखें कि जो भी स्टेजेस होती है सब पे इक्वल होता है, कि हाँ इस एज में आके जैसे कि इनफैक्ट 0 से 1 ईयर्स में इतना डेवलपमेंट होगा, 2 से 3 में इतना होगा, 3 वो इक्वल ही रहेगा। लेकिन जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, सब में अलग अलग देखने को मिलती है। जैसे कई जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से भी कई बच्चे क्या होते हैं, बौने रह जाते हैं, कि इनकी हाइट लंबी हो जाती है, किसी का जो बोल सकते हैं हेड सर्कमफ्रेंस बड़ा हो जाता है, किसी का छोटा रहता है, वैसे और डेवलपमेंट में हमें नहीं देखने को मिलता है। इसके अंदर अगर बेसिकली बात की जाए तो इक्वली हमें इसका क्या देखने को मिलता है, कि इक्वली हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे जो डेवलपमेंट होता है वो किस पे बेस्ड होता है, मैच्योरेशन एंड लर्निंग पे, मैच्योरेशन एंड लर्निंग, कि जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता जाएगा, जैसे जैसे उसकी एज बोल सकते हैं, जैसे जैसे वो ग्रो करने लगेगा वैसे वैसे उसकी मैच्योरिटी इंक्रीज होगी। अगर वो लर्निंग जैसे जैसे वो लर्निंग करेगा, अभी जैसे हम फर्स्ट क्लास में थे तो हमारा आईक्यू लेवल कम था, हमें नॉलेज कम थी, क्योंकि उस टाइम हमारा जो स्टेजेस थी उसके अंदर इतना ही डेवलपमेंट हमारे ब्रेन का हो
हो सकता था। इसके अलावा जैसे जैसे हम मेच्योर होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा जैसे लर्निंग स्किल्स हमारी अच्छी होती जा रही है, लर्निंग हम कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारा जो डेवलपमेंट है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो दिस इज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। की ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते हैं। जो ग्रोथ होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, जबकि डेवलपमेंट एक क्वालिटी टर्म्स यहाँ पे यूज की जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे बात की है कि भैया कि जो डेवलपमेंट होता है वो मैच्योरेशन एंड लर्निंग पे बेस्ड होता है। तो बात कर लेते हैं कि मैच्योरेशन होता क्या है। मैच्योरेशन मैच्योर, ठीक है, तो ये क्या करता है, ग्रोथ में डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसमें क्या होती है, जो एबिलिटी होती है जो हमारी बॉडी की एबिलिटी बोल सकते हैं या फंक्शंस जो होते हैं हमारी बॉडी के, वो क्या होते हैं इसमें इंक्रीज होते हैं। फंक्शंस या फिर बोल सकते हैं एबिलिटी। जैसे जैसे पर्सन मैच्योर होता जाएगा उसके जो बॉडी के फंक्शंस या ब्रेन के फंक्शंस होते हैं उसकी एबिलिटी जो होती है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। उसकी दक्षता यहाँ पे क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, दिस इज कॉम्पिटेंस। ठीक है, कॉम्पिटेंस उसका बढ़ता जाएगा, फंक्शनिंग उसकी बढ़ती जाएगी, एबिलिटी उसमें इंक्रीज होगी। या फिर बोल सकते हैं ह्यूमन पोटेंशियलिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे ही हमें यहाँ पे जो डेवलपमेंट है उसमें भी इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। किसकी वजह से, मैच्योरेशन की वजह से। ठीक है, दिस इज अ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। नेक्स्ट बात करेंगे इसके प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। तो बात करें हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स की, तो ये एक सीक्वेंस में होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अलावा ये क्या होती है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं ग्रोथ एंड पैटर्न को, इसके कुछ टॉपिक से या कुछ पॉइंट से हम इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स की बात करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होती है, बेसिकली एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है कि जैसे ग्रोथ भी चलती जाएगी, एक साइकिल मैनर में हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ होती जाएगी, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये रुकने का काम नहीं होता। वैसे ही डेवलपमेंट भी क्या होती है, डेवलपमेंट भी कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। ग्रोथ की तो हम ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एज के बाद में ग्रोथ पॉसिबिलिटी नहीं होती है, बट जो डेवलपमेंट है वो तो क्या होगी, कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो चलती ही रहेगी। क्योंकि ये क्या है, मेंटल ग्रोथ होना, मेंटल डेवलपमेंट होना, ये क्या होता है, चलता रहता है। हाँ, ये प्रॉपर एज तक ये दोनों लिमिटेशन होती है, लिमिटेशन नहीं बोल सकते, बट हाँ कि ये क्या होती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि जो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होती है वो सिमिलर होती है। ठीक है, मतलब वर्ड तो साथ में यूज करते हैं, लेकिन दोनों जो दोनों होते हैं उनका अलग अलग ग्रोथ में बच्चे की क्या होती है, फिजिकल ग्रोथ इम्प्रूवमेंट होता है, और डेवलपमेंट में उसकी जो मेंटल स्टेटस होता है वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो ग्रोथ होती डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है सभी में। मतलब देखा जाए तो जो एज होती है, जैसे जैसे स्टेजेस कंप्लीट होती रहती है, डेवलपमेंट क्या होता है, एक सिमिलर पैटर्न होता है। ठीक है, वन एज से नेक्स्ट स्टेज या वन स्टेज से नेक्स्ट स्टेज में सब में सिमिलर चलता रहता है। ठीक है, और जो डेवलपमेंट प्रोसेस होती है वो क्या, जो डेवलपमेंट प्रोसेस होती है वो क्या होती है, इसे मेनली हम सिफेलो कैडल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट भी बोलते हैं। सिफेलो कैडल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, सिफेलो मीन्स होता है हेड। ठीक है, इसमें क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जो कि हेड टू डाउनवर्ड हमें देखने को मिलती है। कि इसमें क्या होता है कि हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है या फिर इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है
जो हमारा ब्रेन होता है उसके अंदर जो मेंटल स्टेटस होता है उसे उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, जिसे हम सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा क्या होता है, जो डेवलपमेंट प्रोसेस होती है वो स्पेसिफिक एंड जर्नल होती है, या फिर बोल सकते हैं जर्नल टू स्पेसिफिक होती है। अब जर्नल टू स्पेसिफिक कैसे होगी, जर्नल टू स्पेसिफिक कि क्या होता है कि जर्नल की अगर हम बात करें तो जो कंसेप्शन प्रोडक्ट होता है, जो फीटस होता है, वो क्या करता है, पहले तो मूव करता है मदर के वॉर्म के अंदर ही, ठीक है। दिस जो ये प्रोसेस है दिस इज जर्नल प्रोसेस, कि जनरली अगर देखा जाए तो बच्चा जो फीटस होता है वो क्या करता है, मदर के वॉर्म में ही वो क्या करता है, मूवमेंट करता है। लेकिन आफ्टर बर्थ जो बच्चा होता है, जो फीटस होता है, जो कि आउटर एनवायरनमेंट में आ चुका है या उसकी डिलीवरी उसका बर्थ हो चुका है, तब वो क्या करता है, अपने मूवमेंट्स करता है, अपने हाथ पैरों का मूवमेंट्स करता है, अपनी बॉडी मूवमेंट्स करता है। तो फर्स्ट जनरली तो क्या हुआ कि वोम के अंदर मूवमेंट कर रहा था, लेकिन जब उसका बर्थ हुआ तो वो क्या करने लगा, एक स्पेसिफिक मूवमेंट करने लगा, उसमें स्पेसिफिक डेवलपमेंट हमें देखने को मिला, उसकी बॉडी के अंदर, उसके बॉडी पार्ट्स के अंदर हमें मूवमेंट्स देखने को मिले। इसके अलावा क्या होती है, जो डेवलपमेंट प्रोसेस होती है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होती है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कि सिंपली जैसे कि जो मेंटल स्टेटस होता है बेबी का, वो क्या होता है, सिंपली धीरे धीरे ग्रो करता है। लेकिन जब वो जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी उसका जो मेंटल स्टेटस वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, मतलब ज़्यादा इंक्रीजमेंट हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, उनमें डिफरेंस देखने को मिलता है। जो डेवलपमेंटल पैटर्न होता है उसके अंदर कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जो कि क्या करते हैं, इंडिविजुअल के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करते हैं। मतलब कुछ अलग से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, या अलग से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमें डिफरेंस देखने को मिलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं जाके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। अब डेवलपमेंटल प्रोसेस की वेरियस इसके अंदर स्टेजेस देख लेते हैं कि डेवलपमेंट होता कैसे है, कौन सी एज में होता है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जैसे प्रिंसिपल्स की बात की, हमने देखा कि इसमें डेवलपमेंट होता रहता है जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है। तो जो फर्स्ट जो पीरियड आता है, फर्स्ट जो स्टेज आती है, दैट इज प्री नेटल स्टेज, जो कि कौन सा होता है, कंसेप्शन वाला प्रोडक्ट। कंसेप्शन से लेकर जो बर्थ तक का जो टाइम होता है, जो पीरियड होता है, दैट इज प्री नेटल पीरियड या प्री नेटल स्टेज हम इसे कहते हैं। सेकंड आता है नियोनेटल स्टेज, जो कि कब से कब तक होता है कि बेबी का बर्थ हो चुका है और बर्थ से लेकर जो 28 डेज तक का जो टाइम होता है, दैट इज नियोनेटल स्टेज या नियोनेटल पीरियड हम इसे बोल सकते हैं। प्री नेटल तो कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक, ठीक है, और नियोनेटल जो होती है वो होती है बर्थ से लेकर 28 डेज तक। फिर बात करते हैं इन्फेंसी की। जो इन्फेंसी वाला टाइम होता है या पीरियड होता है वो 1 मंथ से 28 डेज तक, तो कौन सा हो गया, नियोनेटल। इन्फेंसी वाला बोल सकते हैं 28 डेज से जो 1 ईयर तक का जो पीरियड होता है, दैट इज कॉल्ड इन्फेंसी, ठीक है। इन्फेंसी वाला 28 डेज से कब तक के लिए होता है, 1 ईयर्स के लिए होता है। फिर आता है इसके बाद में टॉडलर स्टेज, टॉडलर पीरियड या स्टेज हम इसे बोल सकते हैं। जो कि कहाँ से होगा कि 28 डेज से 1 ईयर तक का तो इन्फेंसी हो गया। अब जो टॉडलर होगा वो कब से होगा, 2 to 3 ईयर्स तक का, ठीक है। इन्फेंसी हो गया 28 से 1, प्री नेटल जो हुआ हमारे कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक, नियोनेटल जो हुआ 28 डेज से 1 ईयर तक,
बर्थ से लेकर 28 डेज तक, फिर इन्फेंसी जो कि 28 डेज से 1 ईयर्स का हुआ, टॉडलर जो कि 2 to 3 ईयर्स का हुआ। फिर आता है हमारा प्री स्कूलर एंड स्कूलर। जो प्री स्कूलर होगा वो हमारा जो होगा वो होगा 3 to 6 ईयर्स। 3 to 6 ईयर्स वाला पीरियड इज प्री स्कूलर। फिर आता है स्कूलर जो कि 6 to 12 ईयर्स तक का होगा, ठीक है। इन्फेंसी 28 डेज से 1 ईयर, टॉडलर 2 to 3 ईयर्स का, प्री स्कूलर होता है 3 to 6 ईयर्स का, स्कूलर होता है 6 to 12। और जो लास्ट स्टेज आती है डेट इज एडोलिसेंस जो कि 13 ईयर्स से 19 ईयर्स तक की होती है, एडोलिसेंट। जो कि कब से कब तक होती है, 13 से 19 ईयर्स, ठीक है। तो दिस इज द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कि कैसे कैसे किस किस स्टेज में कैसा कितने ईयर्स का होता है, किस स्टेज में। जैसे हमने पढ़ा कि जो प्रीनेटल पीरियड होता है वो कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक का होता है। इसके अलावा न्यूनेटल बर्थ से लेकर 28 डेज तक का होता है। फिर उसके बाद में बात करें, हमने इन्फेंसी की बात की जो कि इन्फेंसी 28 से 1 ईयर्स तक का होता है। फिर इन्फेंसी के बाद में आता है टॉडलर जो कि 2 to 3 ईयर्स का होता है। प्री स्कूलर 3 to 6 ईयर्स, स्कूलर 6 to 12 एंड एडोलिसेंट वाला 13 to 19 ईयर्स। तो हमने आज जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर है उसमें मेनली हमने इसके इंट्रोडक्शन की बात की, डेफिनेशंस की बात की कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, मैच्योरेशन क्या होता है, कि ग्रोथ क्या होती है, क्वांटिटेटिव जो टर्म्स होती है मेनली यूज़ की जाती है जिसे हम मीजर्स कर सकते हैं, जबकि डेवलपमेंट को हम मीजर्स नहीं कर सकते हैं। ये टाइम टू टाइम बढ़ता जाता है, इक्वली रहता है, ठीक है। मीज़र करना पॉसिबल नहीं है। जो कि मैच्योरेशन एंड लर्निंग के बिहाफ पे क्या होता है, डेवलपमेंट देखने को मिलता है। मैच्योरेशन में उसकी एबिलिटी, उसकी कैपेसिटी, उसकी दक्षता, कॉम्पिटेंस वगैरह इसमें इंक्रीज होती है। फिर हमने प्रिंसिपल्स की बात की कि भैया जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, लगातार चलती रहती है। इसके अलावा कि इसके अंदर क्या होता है कि डेवलपमेंट जो होता है सिमिलर होता है स्टेज, जैसे वन स्टेज से नेक्स्ट स्टेज सब में सिमिलर देखने को मिलता है। मतलब इंक्रीजमेंट तो होता है लेकिन सब एज ग्रुप पे वो सिमिलर देखने को मिलता है कहीं ना कहीं। और अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी देखने को फिर तो वो फैक्टर्स में आएंगी जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा हम इसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले में हम असेसमेंट कैसे करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, हम वो यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इसमें माइलस्टोन्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बहुत सारे टॉपिक्स है इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे पीडियाट्रिक्स का। अगर इसमें किसी को भी आई थिंक डाउट तो नहीं होना चाहिए, बट अगर किसी को भी डाउट लगे तो प्लीज़ अपने क्वेश्चन मुझसे शेयर करें एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाऊँ आपको उसके नोटिफिकेशन मिल सके। और धन्यवाद।